अब इसे मैं एक छोटी, सरल और रोचक कहानी के रूप में समझाता हूँ, ताकि यूपीएससी पीसी से लेकर बीए एमए तक के विद्यार्थी इसे याद भी रखें और समझ भी जाए। जन से जनपद तक वैदिक भारत की कहानी। बहुत समय पहले, लगभग 1500 ईसा पूर्व, भारत की धरती पर आर्य लोग आए। वे घोड़े, गायें और यज्ञप्रिय जीवन लेकर आए थे। उनका जीवन सादा था, नदी के किनारे बसे गांव, पशुपालन और खेती। प्रारंभिक वैदिक युग जनों का युग। तब न राजा कोई बड़ा था, न महल, न सेना, न कर वसूली। सब लोग जन कहलाते थे, एक बड़े परिवार की तरह। हर जनजाति का एक मुखिया होता था, राजन। वह सबका रक्षक था, लेकिन सबसे ऊपर नहीं। अगर कोई निर्णय लेना होता तो लोग सभा और समिति में इकट्ठे होते, जहां सबकी राय ली जाती। जैसे गांव का मुखिया ग्रामणी, कुल का प्रमुख कुलपति और पूरे जन का मुखिया राजन। पर असली शक्ति जनता के पास थी। राजा जनता के लिए था, जनता राजा के लिए नहीं। राजा जब युद्ध से लौटता या यज्ञ करता, तो लोग उसके साथ गाते, राजन हमारे रक्षक हैं, पर धर्म, रित सबसे बड़ा है। इस युग में राज्य नहीं, बल्कि जनसमूह का संगठन था, यानी राज्य की बीज अवस्था। उत्तर वैदिक युग, राजा का उदय। समय बीता, जन बढ़े, गांव शहरों में बदले और जरूरतें बढ़ी, रक्षा, न्याय, कर, व्यवस्था। अब राजन राजा बन गया। राजा अब देवता का प्रतिनिधि कहलाने लगा। उसकी शक्ति बढ़ी, उसने सेना, कर, मंत्रियों की व्यवस्था की। लोग अब राजसूय, अश्वमेध यज्ञ में राजा की सत्ता को स्वीकार करने लगे। राजा कहने लगा, मैं ही व्यवस्था हूं, मैं ही दंड हूं। अब सभा समिति कमजोर पड़ी और ब्राह्मण व पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा। राजा शासन में उनसे परामर्श लेता, धर्मशास्त्रों के अनुसार दंड देता। कर वसूला जाने लगा, बलि और भाग। इससे सेना और प्रशासन चलता। यानी अब शासन जन से राजा की ओर चला गया। लोकतंत्र से राजतंत्र का जन्म हुआ। राज्य सिद्धांत की कहानी। ऋग्वेद के ऋषियों ने कहा, राजा तभी धर्मी है जब वह ऋत के मार्ग पर चले। ब्राह्मण ग्रंथों ने कहा, राजा देवता का अंश है। और उपनिषदों ने सिखाया, राजा का धर्म है न्याय और सबके सुख की रक्षा। धीरे धीरे विचार आया कि अगर राजा न हो तो अराजकता फैल जाएगी, इसलिए लोगों ने मिलकर कहा, चलो किसी एक को राजा बनाते हैं जो सबका भला करे। यह था राज्य का सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा विचार। जनपदों का जन्म। समय बीता और अनेक जन, ट्राइब्स मिलकर जनपद बने और फिर बने महाजनपद, जैसे कौशल, मगध, कुरु, पंचाल। अब भारत में दो तरह के राज्य बने, राजतंत्र जैसे कौशल, मगध, गणतंत्र जैसे लिच्छवी, शाक्य। इस तरह वैदिक काल की छोटी छोटी जनसभाएं आगे चलकर भारत के पहले गणराज्य और साम्राज्य बनी। कहानी का सार। जहां कभी सब साथ मिलकर निर्णय लेते थे, वही समाज धीरे धीरे एक राजा के अधीन हो गया। वैदिक युग की यही यात्रा थी, जन से जनपद तक, सभा से सिंहासन तक। अब एग्जाम टाइप एक्सप्लेनेशन यहाँ। वैदिक व उत्तर बाद वैदिक काल की राज्य संरचना व राज्य सिद्धांत का विस्तृत, परीक्षा उपयोगी और अवधारणात्मक, कंसेप्ट प्लस फैक्ट बेस्ड विश्लेषण दिया गया है, जो यूपीएससी, पीसीज, एसएससी, यूजीसी नेट, बीए, एमए सभी स्तरों पर उपयुक्त है। वैदिक काल का काल विभाजन। काल। समय सीमा। प्रमुख ग्रंथ। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईपू। ऋग्वेद। उत्तर बाद वैदिक काल 1000 600 ईपू।
साम, यजु, अथर्ववेद व ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, स्मृतियाँ। प्रारंभिक वैदिक काल की राज्य संरचना। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। जनजीवन जन, विश, ग्राम पर आधारित था। राज्य की अवधारणा आरंभिक रूप में थी, पूर्ण विकसित नहीं। शासन जनतांत्रिक, ट्राइबल डेमोक्रेसी स्वरूप का था। राजा को जनता का मुखिया माना गया, सर्वशक्तिमान नहीं। प्रशासनिक इकाइयाँ। इकाई। विवरण। Family. सबसे छोटी इकाई, मुखिया कुलपति। Village. कई कुलों से मिलकर बना, मुखिया ग्रामणी। Clan. कई ग्रामों का समूह, मुखिया विशपति। Tribe. कई विशों से मिलकर बना, मुखिया राजन। राजा की स्थिति। राजा वंशानुगत नहीं था, कभी कभी जनसभा द्वारा चुना जाता था। राजा का कार्य। सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, यज्ञों का आयोजन, जन कल्याण। उसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय यज्ञ द्वारा वैधता दी जाती थी, परंतु वह जनता और सभा की इच्छा से बंधा था। प्रमुख सभाएं। सभा। कार्य। सभा। बुद्धिमान पुरुषों की परिषद, राजा के परामर्शदाता। समिति। जनसाधारण की सभा, राजा के चयन व नीतियों की स्वीकृति देती थी। विदत। युद्ध व धार्मिक कार्यों से संबंधित सभा। राज्य व्यवस्था में जनसहभागिता स्पष्ट थी। न्याय व प्रशासन। राजा रीत, सत्य, धर्म के अनुसार शासन करता था। न्याय में पुरोहित, सभा, समिति भी शामिल होते थे। प्रशासन धार्मिक नैतिकता पर आधारित था। उत्तर, बाद, वैदिक काल की राज्य संरचना 1000-600 ईपू। प्रमुख परिवर्तन। जन से जनपद का विकास हुआ। राजशाही सुदृढ़ हुई, जनतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ी। वंशानुगत राजतंत्र, हेरेडिटरी मोनार्की का विकास। राजा की शक्ति बढ़ी और पुरोहितों, ब्राह्मणों का प्रभाव भी। राजा देवस्वरूप माना जाने लगा। प्रशासनिक ढांचा। पद संस्था। कार्य। राजा सर्वोच्च शासक, कर वसूलता, युद्ध करता, न्याय देता। पुरोहित धार्मिक सलाहकार, मंत्रोच्चार व यज्ञ करता। सेनानी सेना का प्रधान। सचिव, अमात्य प्रशासनिक कार्यों में सहायता। ग्रामणी ग्राम का अधिकारी। कर प्रणाली। पहले कर स्वेच्छा से दिए जाते थे, अब नियमित कर, बाली, भाग, शुल्क लागू हुए। कर का उपयोग रक्षा, यज्ञ, राजकीय खर्च में होता था। न्यायिक व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश। अपराधों के लिए दंड कठोर हुए। धर्मशास्त्रों के अनुसार न्याय हुआ। दंड को शासन का आधार माना गया, यह बाद में कौटिल्य के दंडनीति सिद्धांत में विकसित हुआ। वैदिक काल के राज्य सिद्धांत, पॉलिटिकल थियोरीज। सिद्धांत, विचार, स्रोत। ऋत सिद्धांत। शासन सत्य, न्याय, धर्म पर आधारित होना चाहिए। ऋग्वेद। राजसूय सिद्धांत। राजा की सार्वभौमिकता व शक्ति यज्ञों से प्रमाणित। ब्राह्मण ग्रंथ। दंडनीति सिद्धांत। राज्य का अस्तित्व दंड, कानून व शक्ति पर टिका है। शतपथ ब्राह्मण, बाद में कौटिल्य। दिव्य उत्पत्ति सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी। राजा को देवता का प्रतिनिधि माना गया। शतपथ ब्राह्मण, मनुस्मृति।
सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अराजकता से बचने हेतु लोगों ने राजा का चयन किया। अथर्ववेद, अंशतः संकेत। जनपद और महाजनपद काल की ओर संक्रमण। वैदिक काल के अंत तक छोटे छोटे जनपदों का निर्माण हुआ। 6ठी शताब्दी ईपू तक ये महाजनपदों में परिवर्तित हुए। राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र, रिपब्लिक्स भी विकसित हुए, जैसे वैशाली, लिच्छवी, शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु, मल्ल गणराज्य। तुलनात्मक सारणी, प्रारंभिक बनाम उत्तर वैदिक राज्य। विशेषता, प्रारंभिक वैदिक, उत्तर वैदिक। शासन का स्वरूप, Tribal. वंशानुगत राजतंत्र। राजा की शक्ति, सीमित, जनता से बंधा। सर्वाधिक, देवस्वरूप। सभासमिति, सक्रिय, कमजोर। कर, स्वैच्छिक, नियमित व अनिवार्य। प्रशासन, सामूहिक, केंद्रीकृत। धर्म का प्रभाव, नैतिकता पर आधारित। ब्राह्मणों का प्रभुत्व, न्याय, रीत, सत्य पर आधारित। दंडनीति पर आधारित। निष्कर्ष, वैदिक काल की राज्य संरचना एक जनजातीय लोकतांत्रिक प्रणाली से संगठित राजशाही की ओर संक्रमण का उदाहरण है। प्रारंभिक वैदिक युग में राज्य का स्वरूप सामूहिक, नैतिक व धार्मिक था, जबकि उत्तर वैदिक युग में यह केंद्रीकृत, वंशानुगत व ब्राह्मणवादी बन गया। परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय 10-15 अंक। वैदिक और उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था की तुलना कीजिए। वैदिक काल में राजा की भूमिका व शक्तियों की विवेचना कीजिए। वैदिक साहित्य के आधार पर राज्य सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। सभा व समिति की राजनीतिक भूमिका का वर्णन कीजिए। MCQ. वैदिक काल में विशपति किसके प्रमुख थे? उत्तर, विश, कुलों का समूह। ऋत का अर्थ क्या है? उत्तर, सत्य व धर्म का सार्वभौमिक सिद्धांत। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था? उत्तर, राजा की सर्वोच्चता व क्षेत्रीय विस्तार का प्रमाण। Please like, subscribe and comment.